हेलो दोस्तों, बालाजी प्रीमियम क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। तो जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में अध्याय 10 के 10.1 और 10.2 के फाइनली जितने सारे क्वेश्चन थे हम लोगों ने इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट कर लिया था। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 12 यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में। ठीक, तो जो बच्चे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम थोड़ा वृत्त के बारे में जानेंगे कि वृत्त होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये मेरा कोई हो गया वृत्त, ये ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है, ठीक ना। तो ये होता है मेरा, देखिए वृत्त होता है, ये होता है वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि यानी केंद्र ओ को सेंटर मानकर हम 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे, ठीक ना। यही होता है मेरा वृत्त की परिधि, इसको बोलते हैं परिधि, इसको बोलते हैं परिधि। ठीक, ये होता है हमारा त्रिज्या। क्या होता है? त्रिज्या। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो दूरी होती है दोस्तों उसको बोलते हैं त्रिज्या। देखिए फिर से, केंद्र ओ से परिधि को मिलाने वाली दूरी क्या होती है? त्रिज्या। इसको बोलते हैं त्रिज्या यानी आर, रेडियस। आर बराबर हो जाएगा रेडियस। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों अब बात करते हैं व्यास क्या होता है, डायमीटर के बारे में। देखिए ये मेरा ओ केंद्र वाला कोई वृत्त हो गया, ठीक ना। तो व्यास उसे कहते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है व्यास। वृत्त का सबसे बड़ी क्या होता है? जीवा होता है। यानी कि वह रेखा जो केंद्र से, ये ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है, इसका केंद्र ओ है, ये वाला व्यास होता है वह रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे और परिधि से परिधि को टच करे। यानी दो परिधि को मिलाने वाली वह रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे उसे क्या कहते हैं? व्यास। इसको बोलते हैं डी। यही हो गया मेरा व्यास, यानी डी बराबर होता है दोस्तों व्यास। यानी वह रेखा जो परिधि से परिधि को मिलाए और केंद्र से होकर गुजरे उसे क्या कहते हैं? व्यास। दोस्तों और एक बात जान लीजिए, यहाँ से कुछ और बेसिक है। ये देखिए ये कोई मेरा हो गया वृत्त ओ केंद्र वाला। अभी भी हमने बताया कि वृत्त से यानी केंद्र से परिधि को मिलाने वाली दूरी कहलाती है त्रिज्या। ये केंद्र हो गया, ये परिधि हो गया मेरा त्रिज्या। ये केंद्र हो गया, ये परिधि हो गया, मेरा त्रिज्या हो गया। देखिए ये केंद्र और ये परिधि क्या हो गया? त्रिज्या। यानी केंद्र से कहीं भी परिधि पर मिला दो, केंद्र से कहीं भी परिधि पर मिला दो, मेरा क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा दोस्तों, त्रिज्या हो जाएगा। शायद ये सब बात आप लोग जान गए होंगे। अब बात करते हैं हम रिलेशन यानी कि त्रिज्या में और व्यास में रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। यानी कि व्यास और त्रिज्या में संबंध, व्यास और त्रिज्या में संबंध। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले डी बराबर, देखिए एक ये बात देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक बात आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिए कि ये हो गया मेरा केंद्र ओ, ये वृत्त से केंद्र हो गया ओ। देखिए ये केंद्र से परिधि की दूरी होता है हमारा त्रिज्या। तो ये भी तो केंद्र है, या ये परिधि हो गया, ये केंद्र से ये परिधि क्या हो जाएगा? त्रिज्या। यानी कि अभी हमने ये बताया रेडियस के डायमीटर के बारे में कि सबसे बड़ी वह रेखा जो केंद्र से होकर जाए और परिधि को टच करे, यानी परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे। तो देखिए ये लाइन जो है, यहाँ से केंद्र से परिधि त्रिज्या, ये केंद्र से परिधि त्रिज्या, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक आर, ये यहाँ से यहाँ तक आर। आर प्लस आर कितना हो गया? 2r। क्या हो गया? 2r। तो यही तो मेरा रेडियस है दोस्तों, यही तो मेरा डायमीटर है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या r और यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या r, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2r। यानी 2r किसके बराबर हो जाएगा? डायमीटर के, व्यास के। तो यहाँ से देखिए व्यास और त्रिज्या में संबंध होता है कि जो व्यास होता है मेरे दोस्तों, यानी कि जो व्यास होता है, व्यास जो होता है वो 2 गुणे त्रिज्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या। यानी कि जो व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। ठीक, यानी कि d बराबर 2 × r। ये भी एक मेरा हो गया रिलेशन। और यहाँ से दोस्तों अगर हम बात करेंगे r बराबर, तो क्या हो जाएगा? d/2। ये d r क्या है? ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा। यानी कि r बराबर d/2। यानी कि जो त्रिज्या होता है व्यास का आधा होता है, यहाँ पर जो व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। तो यहाँ से ये दोस्तों मेरा रिलेशन हो गया। अब बात कर रहे हैं जीवा के बारे में। देखिए जीवा क्या होता है, ये हो गया हमारा कोई वृत्त। ठीक, तो वृत्त जीवा उसे कहते हैं कि परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर ना गुजरे। यानी देखिए ये हो गया मेरा जीवा, परिधि से परिधि को मिला, एक ये परिधि हो गया, एक ये परिधि हो गया। परिधि से परिधि को मिला रहा है, लेकिन क्या केंद्र से होकर जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो केंद्र से होकर नहीं जाएगा, बस परिधि से परिधि को मिलाएगा, तो इसी को बोलते हैं जीवा, इसी को बोलते हैं जीवा। तो आप लोग परिभाषा लिख लीजिए, वह रेखा जो परिधि से परिधि को मिलाए किंतु परंतु
केंद्र से होकर न गुजरे उसे कहते हैं जीवा। तो शायद आप लोग दोस्तों ये सब बात कुछ बेसिक बात है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं वृत्त की त्रिज्या के बारे में दोस्तों। हाँ, वृत्त की परिधि जान लो। वृत्त की परिधि या परिमाप होता है फार्मूला 2πr, 2πr, ठीक ना, 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जान लो दोस्तों। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², πr², ठीक। ये सब शायद आप लोगों को पता होगा। हाँ, इतना जानने के बाद अब हम आ रहे हैं सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए ये बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी कह रहा है, देखिए दोस्तों, कह रहा है कि दो, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा 12.1, प्रश्नावली 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक छोटा सा कोई वृत्त है, ठीक, एक और कोई छोटा सा वृत्त है, यानी दो वृत्त है छोटे छोटे, ठीक ना, दो छोटा छोटा वृत्त है। इन दोनों को जोड़कर इन दोनों के परिधि को जोड़कर एक बड़ा वृत्त का निर्माण कर रहे हैं हम, ठीक, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। यानी कि ये इसका त्रिज्या हो गया, इस वृत्त का ये त्रिज्या हो गया, इस वृत्त का ये त्रिज्या। कह रहा है कि इन दोनों छोटे वृत्त के परिधि को जोड़ने से एक बड़ा वृत्त निर्माण हो रहा है, तो उस बड़ा वृत्त की त्रिज्या क्या होगी दोस्तों। तो नहीं पता, ये मान ले रहे हैं R1, ये मान ले रहे हैं R2, ऐसे बड़े वृत्त की त्रिज्या को मान ले रहे हैं R, ठीक। तो लिखेंगे माना कि पहले वृत्त की त्रिज्या R1 व दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है तथा बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ा R है, ठीक ना। इसका त्रिज्या हम मान लिए बड़ा R, इसका छोटा R, इसका दूसर का R2 और इस बड़ा का क्या मान लिया R, यानी बड़ा R मान लिए, ठीक। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों वृत्त, यानी कि इस पहला वृत्त दूसरा वृत्त की अगर हम परिधि को जोड़ेंगे तो एक बड़ा वृत्त का निर्माण होगा। इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर होगा दोस्तों, बराबर होगा बड़े वृत्त की परिधि के, ठीक ना, बड़े वृत्त की परिधि। तो देखिए यहाँ से हम बात कर रहे हैं इसके बारे में आगे। चलिए देखिए, तो पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, परिधि का फार्मूला होता है 2πr, यानी कि दोस्तों 2πr1 प्लस 2πr2 बराबर 2πr। पहले का वृत्त की त्रिज्या माने है R1, दूसरा का वृत्त की परिधि त्रिज्या माने है R2 और बड़ा वृत्त की त्रिज्या माने है R, यानी कि 2πr1 प्लस 2πr2 बराबर 2πr। देखिए दोस्तों दोनों, इसमें भी 2π है, इसमें भी 2π है, दोनों में से हम 2π क्या निकालें कॉमन। तो 2π जैसे ही कॉमन निकाल लें उसके बाद R1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा R2 बराबर 2πr, ठीक। उसके बाद चूँकि लिख देंगे यहाँ पर, चूँकि दिया गया है R1 बराबर कितना दिया है 19 सेंटीमीटर, व R2 बराबर 9 सेंटीमीटर, ठीक। तो R1 R2 का मान हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, यानी 2π इंटू R1 कितना है 19 प्लस R2 कितना है 9 बराबर 2πr। देखिए दोस्तों 2π से 2π कट गया कि नहीं मेरा, ठीक। तो 19 कितना हो जाएगा 28 बराबर, ये तो बड़ा R है ना दोस्तों, ये तो बड़ा R है, यहाँ पर बड़ा R हो जाएगा, ठीक। ये बड़ा R है तो बड़ा R, यानी कि मेरा आगे बड़ा R, इसलिए हम कह सकते हैं चूँकि जो बड़ा R है मेरा बड़ा R है आगे 28 सेंटीमीटर। तो फाइनली फर्स्ट क्वेश्चन का हमने आंसर
दे दिया। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दिया गया है R1 बराबर 8 सेंटीमीटर व R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए यहाँ भी यही क्वेश्चन कह रहा है कि एक और छोटा सा वृत्त है, एक छोटा सा वृत्त है, इसको एक और ऐसा छोटा सा वृत्त है, दो छोटे छोटे वृत्त को जोड़ने पर एक जो बड़ा वृत्त का निर्माण हो रहा है दोस्तों। उस वाले क्वेश्चन में परिधि को जोड़े थे, लेकिन इस वाले में क्षेत्रफल को जोड़ना है। यानी इस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस इस वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो एक बड़ा वृत्त का जो निर्माण होगा उसका त्रिज्या क्या होगा, यही पूछ रहा है। यानी इसको हम मान लिए है R1, इसको मान लिए है R2, इसको माने हैं बड़ा R। तो लिखेंगे माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, R है। ठीक ना, इस छोटू वृत्त का त्रिज्या प्लस इस छोटू वृत्त का त्रिज्या, इन दोनों छोटू वृत्त की त्रिज्या को जोड़ रहे हैं। तो जो हमें ये बड़ा वाला वृत्त मिला है दोस्तों, इसी की त्रिज्या फाइंड करना है। यानी इसको नहीं पता है तो मान लिए है क्या, बड़ा यार। तो चलिए प्रश्नानुसार पहले वृत्त का क्षेत्रफल इस बार क्षेत्रफल जोड़ना है। ठीक ना, प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बड़का वृत्त का क्षेत्रफल, यानी बड़े वृत्त का क्षेत्रफल के। ठीक, तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर बराबर पाई बड़का R का स्क्वायर, है ना क्षेत्रफल होता है वृत्त का। तो चलिए पाई, देखिए इसमें पाई है, इसमें पाई है, पाई कॉमन निकाल लो तो ये बचेगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर पाई बड़ा R का स्क्वायर। देखिए पाई से पाई कट गया दोस्तों। R1 कितना है, R1 है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर, R2 है 6 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बड़ा R का स्क्वायर। तो 8 8 64 और 6 6 कितना हो जाएगा 36, 8 8 64 6 6 36 बराबर R स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 100 बराबर बड़ा R स्क्वायर। तो इसलिए दोस्तों R बराबर मेरा आ गया √100, यानी इसलिए R बराबर कितना हो गया, R बराबर 10 सेंटीमीटर। तो फाइनली ये जो बड़ा R है दोस्तों कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो हमें यही फाइंड करना था, जो मेरा ये फाइनली उत्तर आ गया। ठीक, तो मेरे प्यारे दोस्तों अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, आप लोग शायद कॉपी बुक निकाल कर बैठे होंगे। देखिए आकृति 12.3 में एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित है, जिसके अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 मीटर चौड़ी है, सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों के में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों सबसे पहले तो हम ये बना लेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर मेरा है 3। ठीक ना, सबसे पहले बनाओ ये तीरंदाजी वाला जो लक्ष्य बना लो। ये मेरा 5 घेरा है, ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा दूसरा हो गया, ये मेरा तीसरा हो गया दोस्तों, ये मेरा हो गया चौथा और एक हो गया मेरा 5वां। गोला टेढ़ा बनेगा तो आप लोग को हंसना नहीं है, मास्टर को शिकायत नहीं करना है। ठीक ना, क्योंकि ये हम अपने पेन से बना रहे हैं। ये हो गया गोल्ड, ये हो गया रेड, ये हो गया दोस्तों ब्लू, ये हो गया ब्लैक, ये हो गया वाइट। ठीक, सबसे पहले जो दिया गया है दोस्तों, जो दिया गया है उसको हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो चलिए दिया गया पट्टी की चौड़ाई दोस्तों दे दिया गया है, उसको हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। सबसे पहले दिया गया है पट्टी की चौड़ाई, दिया गया है पट्टी की चौड़ाई
कितना दिया है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि ये जो पट्टी है ना, ये वाली पट्टी, ये वाला एक पट्टी, दो पट्टी, तीन पट्टी, चार पट्टी, इन सभी पट्टी की जो चौड़ाई दिया है 10.5 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद गोल्ड की त्रिज्या, ये जो गोल्ड अंक है दोस्तों, ये जो गोल्ड अंक है इसका त्रिज्या दे दिया है, यानी GOLD, गोल्ड की व्यास दिया है ना, हाँ गोल्ड की व्यास दिया है कितना 21 सेंटीमीटर। गोल्ड की व्यास 21 सेंटीमीटर, तो गोल्ड की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो गोल्ड की त्रिज्या दोस्तों हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर। 21/2 सेंटीमीटर का मतलब होता है यहाँ से त्रिज्या आएगा 10.5 सेंटीमीटर, यानी 10.5 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं त्रिज्या के बारे में, यानी कि जो R1 मेरा हो गया, ये R1 कितना आ गया 10.5, यानी R1 बराबर 21/2 का मतलब भी तो 10.5 होता है। हाँ, तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर, R1 तो फाइंड कर लिए ना, अब बात करते हैं R2 के बारे में। तो चलिए R2, ओके, यहाँ से यहाँ तक तो मेरा हो गया R1, यहाँ से यहाँ तक हो गया दोस्तों, ये गोल्ड से, ये केंद्र से लेकर ये वाला परिधि हो गया R1। अब जैसे ही हम R2 फाइंड करेंगे तो देखिए इस पट्टी का चौड़ाई है 10.5, कितना है 10.5, फिर इसका भी 10.5, फिर इसका भी 10.5, इसका भी 10.5, यानी R1 में 10.5 जोड़ेंगे तो R2 मिल जाएगा, फिर इसमें ये 10.5 तो R3, फिर इसमें ये 10.5 तो R4, फिर इसमें ये 10.5 तो R5। ऐसे ही जोते जोते हम पाँचों त्रिज्यों का क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों R2 बराबर मेरा हो जाएगा 10.5, इसका त्रिज्या कितना आया 10.5, अब प्लस में इस पट्टी की चौड़ाई कितना है 10.5, तो 10.5 और जोड़ देंगे दोस्तों तो मेरा कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक, अब ऐसे ही R3 की देखो यहाँ से यहाँ तक तो 21 हो गया ना, जब इसको फाइंड करेंगे तो इसमें और 10.5 जोड़ दो, क्योंकि इस पट्टी की चौड़ाई कितना है 10.5 है, यानी कि 21 प्लस 10.5 हो गया 21 से 10 कितना 31.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही R4 निकालेंगे तो यहाँ तक तो 31.5 है ना दोस्तों, और जब इसका निकालेंगे तो फिर 10.5 जोड़ दो, क्योंकि पट्टी की चौड़ाई कितना है 10.5 है, यानी 31.5 प्लस 10.5 तो मेरा हो जाएगा कितना 31×10 42 सेंटीमीटर। ठीक, उसी प्रकार जब R5 निकालेंगे दोस्तों, यहाँ तक तो 42 हो गया ना, जब पाँचवा का निकालेंगे तो और 10.5 जोड़ो इसमें, यानी कि 42 सेंटीमीटर प्लस 10.5 यानी हो गया 52.5 सेंटीमीटर। ठीक, 52.5 सेंटीमीटर। अब चलिए दोस्तों हम पाँचों, इस तरह से हम पाँचों त्रिज्याओं को क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। अब एक एक करके क्षेत्रफल निकालेंगे। अब सबसे पहले निकालेंगे गोल्ड का क्षेत्रफल, यानी लिखेंगे GOLD, गोल्ड का क्षेत्रफल होता है पाई R1 का स्क्वायर, तो पाई का मान हो जाए 22/7। देखो यहाँ पर त्रिज्या हम ले रहे हैं ये वाला 21/2, R1 कितना 21/2, यानी 21/2 इंटू 21/2, 70 का 21, 2 से कटा दो 11, यानी 11 तिया 33 इंटू 21 बटा में कितना हो जाएगा 2 मेरे दोस्तों, 33 11 तिया 33 इंटू 21 बटा में 2। जैसे ही 11 में 33 से गुणा करेंगे दोस्तों तो मेरा आ जाएगा 693 डिवाइड बाई 2। ठीक, इसको हम भाग लगाएंगे हो जाएगा 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 2 छक्का 12, 2 5 10। ठीक ना, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली दोस्तों हमने गोल्ड का क्षेत्रफल निकाल लिया कि 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब बात कर रहे हैं गोल्ड के बाद ब्लू के बारे में, ठीक, रेड के बारे में। ठीक, अब लिखेंगे रेड का क्षेत्रफल, तो रेड का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों। देखिए रेड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखिए ये ना रेड वाला है, ये ना रेड है, देखो ये रेड है। ठीक, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, इस रेड वाले का। ठीक, इसका क्षेत्रफल ये इसका निकालना है रेड का। दोस्तों जब रेड का क्षेत्रफल निकालेंगे हम तो टोटल रेड में से इस बड़े वाले में से हम इसको गोल्ड को माइनस कर देंगे। ठीक ना, ये टोटल रेड में से इसमें से अगर हम ये गोल्ड हटा देंगे, ये वाला गोल्ड हटा देंगे तो मेरा यही ना बचेगा। ठीक, तो चलिए रेड का क्षेत्रफल हो जाएगा मेरा पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1, रेड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1, यानी R2 में से क्या करेंगे, इस R2 में से इस रेड वाले में से इस रेड में से हम इसको गोल्ड को क्या कर लेंगे, घटा देंगे, तो यही मेरा साइड बच जाएगा। तो चलिए R2 पाई का मान कितना रखेंगे, तो पाई का मान ऐसे नहीं रखना है तो ऐसे ही छोड़ दो। ठीक ना, पाई को ऐसे कॉमन निकाल लो, पाई क्या निकालेंगे कॉमन, तो 21। R2 कितना है दोस्तों, R2 है मेरा 21, R2 कितना है 21, यानी 21 का स्क्वायर माइनस देखिए पाई R1 का भी हम निकाले हैं, पाई R1 का मान निकाले हैं। देखो यहाँ से पाई R1 का स्क्वायर निकाले हैं 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों
ये हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा 22/7। क्या हो जाएगा, पाई का मान कितना रख दें, पाई का मान रख दें 22/7, 22/7, ये 21 इंटू 21 माइनस 346.5। ठीक, तो 7 से कराओ, 70 का 21, यानी कि देखो यहाँ से 22 हो जाएगा, 21 तिया 63 माइनस 346.5, और 22 में 63 से गुणा कर दो, 22 में 63 से गुणा होगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा मेरा 1386, 1386, ये माइनस 346.5। जैसे ही घटाएंगे दोस्तों तो मेरा आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये कैलकुलेटिव आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक ना। हम तो पहले से कैलकुलेट करके इसको रखे हुए हैं, नहीं तो अगर हम यहाँ सामने कैलकुलेटिव करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैंने पहले से ही इसको कैलकुलेटिव करके रखा है। तो कृपया करके आप लोग कैलकुलेटिव करना सीखिए, दशमलव पर का घटाव सीखिए, ठीक ना, तभी फास्ट करिए। 10 क्लास में है तो ये सब तो आप लोग को आना चाहिए। तो चलिए अब देखिए, अब मेरा फाइनल रेट निकालनी है दोस्तों। हाँ, रेट भी हो गया, अब हमको फाइंड करना है क्या, अब फाइंड करना है हमको रेट के बाद ब्लू। ठीक, रेड हो गया, अब ब्लू। अब चलो ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लू का क्षेत्रफल, चलिए ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लू का क्षेत्रफल, तो ब्लू का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर, यानी तीसरका में से क्या घटा लेंगे, पहले का, तीसरका में से क्या घटा लेंगे, पहले का। देखो यहाँ से देखो, ये अगर हम ये निकालेंगे ना तो इसमें इसको अब हमको ये फाइंड करना है दोस्तों, ये वाला फाइंड करना है, ये वाला भाग फाइंड करना है। तो इसमें से हम ये वाला पूरा घटा लेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम ये वाला भाग पूरा घटा लेंगे, ये रेड वाला घटा लेंगे, ये पूरा ये सब ये घटा लेंगे, गोल्ड रेड पूरा घटा लेंगे, तो हमको बचेगा केवल क्या बचेगा, ब्लू बचेगा। ठीक, तो देखिए, तो पाई R3 माइनस पाई R2 का स्क्वायर, देखिए दोनों में पाई कॉमन है ना, तो पाई बाहर निकाल लो। जैसे ही पाई बाहर निकालेगा तो R3 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक, देखिए R3 कितना है दोस्तों, R3 कितना है, R3 31.5, 31.5। देखिए R3 कितना है मेरे, R3 है 31.5, तो यहाँ लिखेंगे 31.5, 31.5 यानी कि पाई इंटू 31.5 का होल स्क्वायर माइनस R2 कितना है, R2 तो मेरा 31 है ना, 21 है ना दोस्तों, R2 कितना है 21 है, देखो यहाँ पर R2 21 है, तो 21 का स्क्वायर। ठीक ना, तो यहाँ लिखेंगे 21 का माइनस 21 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ से ये पाई तो ऐसे ही रहेगा, 31.5 का स्क्वायर होता है दोस्तों, 31.5 का स्क्वायर होता है 992.52। ठीक ना, 992.25 माइनस 441, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, और पाई इंटू, अब घटाओ, जैसे ही घटाएगा दोस्तों तो बचेगा 531.25। ठीक ना, और पाई का मान रखो 3.14, अब गुणा कर दो। ठीक, जैसे ही गुणा करेगा दोस्तों तो आ जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि फाइनली हमने ब्लू का भी क्षेत्रफल निकाल लिया दोस्तों। और बात करेंगे हम ब्लू के बाद, बात करने वाले हैं ब्लैक के बारे में, यानी BLAC के ब्लैक का क्षेत्रफल, ब्लैक का क्षेत्रफल। ठीक, ब्लैक का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ब्लैक का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम करेंगे, यानी कि टोटल ये वाला निकालना है ना, ये वाला निकालना है ब्लैक वाला, जो ब्लैक निकालेंगे यानी कि पाई R4 में से पाई R3 घटा दो, ये ब्लू वाला पूरा घटा दो ये वाला, तो हमको निकल जाए ब्लैक वाला, यानी कि पाई R4 का स्क्वायर माइनस पाई R3 का स्क्वायर। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ईजी है क्वेश्चन, लेकिन इतना कैलकुलेटिव है कि मत पूछो। देखो पाई दोनों में कॉमन है ना, पाई निकाल लो, पाई जैसे निकालेगा तो पाई R का 4 स्क्वायर माइनस पाई 3 का स्क्वायर। ठीक, पाई R4 का स्क्वायर माइनस पाई, हाँ ये R हो जाएगा, पाई कॉमन निकालिए तो R4 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो दोस्तों R4 कितना है मेरा, R4 कितना है, R4 है दोस्तों 42, कितना है 42, R4 कितना है 42, यानी कि यहाँ से लिखेंगे 42 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर माइनस R3 तो 31.5 है ना, तो 31.5 का स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर। तो चलिए 42 का स्क्वायर होता है 1764, कितना होता है 1764, हमने पहले से निकाल रखा है 1764, यानी 1764 माइनस इसका तो निकाले थे ना, इसका निकाले थे कितना 992.25। ठीक, 31.5 का, ये 31.5 का ये वाला निकाले थे,
अब चलिए 1764 में ये घटा दो, 1764 में जैसे ही घटाएंगे तो बचेगा 771.75। अब देखिए पाई का मान रखो 3.14, यानी 3.14 इंटू 771.75। दोस्तों जैसे ही गुणा करेंगे तो मेरा बचेगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइनली हमने बलाई का भी निकाल लिया दोस्तों। अब चलिए वाइट का क्षेत्रफल, तो वाइट का क्षेत्रफल निकालेगा दोस्तों, पाई R5 का स्क्वायर में से पाई R4 का स्क्वायर क्या कर दो, घटा दो, दोनों में पाई कॉमन है ना, पाई निकालो, यानी R5 का स्क्वायर माइनस R4 का स्क्वायर। ठीक, देखिए R5 कितना है दोस्तों, R5 है मेरा, R5 है 52.5, 52.5 यही ना, R5 है 52.5, यानी 52.5 का स्क्वायर माइनस R4 कितना है, R4 है 42, माइनस 42 का स्क्वायर। चलिए R4 कितना है, यानी अब हम 52.5 के स्क्वायर निकालेंगे दोस्तों। 52.5 का स्क्वायर होता है 2756.25 और माइनस 42 का स्क्वायर होता है 1764। चलिए घटा लीजिए इसको, जैसे ही घटाएंगे दोस्तों तो ये बचेगा 992.25। ठीक ना, जैसे ही घटाओगे इसमें से 2756.25 में 1764 घटाएगा तो यही आएगा। उसके बाद पाई का मान होता है 3.14 और गुणा कर दो इसमें 992.25 में दोस्तों, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर। तो फाइनली इस क्वेश्चन को भी हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करिए, लिख लीजिए। इस क्वेश्चन को भी हमने फाइनली कंप्लीट कर लिया। तो चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मेरा, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगी। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। दिल के तन्हाई को आवाज़ बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा मनोरंजन भी कर दिया आप लोग के बीच। चलिए कह रहा है, देखिए दिया गया है, जो दिया गया है लिख लो। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत VVI है, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दिया गया है कि व्यास, जो पहिए का व्यास, पहिए का व्यास दिया है दोस्तों 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर। ये मेरा कोई सड़क है, ये कोई सड़क है और यह कोई कार का पहिया है। ठीक ना, कार का क्या है, पहिया है। ठीक, इस पर ऐसे घूम रहा है। ठीक ना, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे इस सड़क पर पहिया घूम रही है। ठीक, उस पहिए का व्यास दिया तो पहिए का त्रिज्या निकाल लो, यानी पहिए का त्रिज्या मेरा दोस्तों हो जाएगा 80/2, यानी कितना, 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। ठीक, अब कह रहा है 10 मिनट में पहिया कितना बार घूमेगा, तो लिखेंगे चूँकि 10 मिनट में पहिया द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या, यही फाइंड करना है दोस्तों कि 10 मिनट में पहिया जब चलेगी, 10 मिनट पहिया चलेगी तो कितना चक्कर लगाएगी। तो पहियों की संख्या यहाँ से निकल, चूँकि पहियों की संख्या कैसे फाइंड होगा दोस्तों, कुल चाल। ठीक ना, 10 मिनट में तय की गई दूरी आ बटा में एक पहिए की परिधि। ठीक ना, पहियों की संख्या तभी निकलेगा जब 10 मिनट में इस पहिए द्वारा कितना दूरी तय किया गया है और प्लस में एक पहिया ये जो घूमेगी उसका बटा कर देंगे। ठीक ना,
एक पहिए की परिधि, यानी एक पहिया ऐसे पूरा घूम जाएगी तो इसके परिधि कितना होगा, यानी 10 मिनट में टोटल तय की दूरी से एक पहिए की परिधि से हम भाग लगा देंगे दोस्तों, तो एक पहिए का निकल जाएगा कितना चक्कर लगाई है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो दिया गया है कार की चाल, दिया है कार की चाल, कार की चाल दिया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दोस्तों, चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन त्रिज्या क्या दिया है, सेंटीमीटर में। त्रिज्या कितना दिया है, व्यास 80 सेंटीमीटर, त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या जब सेंटीमीटर में दोस्तों, तो चाल को भी हम किस में करेंगे, सेंटीमीटर में। तो चलिए सबसे पहले किलोमीटर में है ना, तो मीटर में चेंज करो। हम जानते हैं चूँकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1000 मीटर, यानी कि 66 इंटू 1000 मीटर, यानी कि फाइनली हम किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिए हैं। अब इसको चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो हम जानते हैं चूँकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी कि 66 इंटू 100, 1000 इंटू 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों, तो मेरा फाइनली किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में। यानी कि अब सेंटीमीटर में चेंज हो गया, अब सेंटीमीटर में चेंज हो गया दोस्तों, तो ये प्रति घंटा है ना, प्रति का मतलब क्या होता है, बटा में, तो घंटा है तो घंटा का मिनट में चेंज कर दो। चूँकि 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, यानी कि इसे 60 से क्या लगा देंगे, भागा लगा देंगे। जैसे ही 60 से भागा लगाए, 0 0 कट गया, और 2 से कटा दो कितना, 11 बार में, 6 से 11 छक्का 66, तो अब गुणा करो तो 11, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, ये आ गया मेरा सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर चाल आ गया। अब दोस्तों बात करेंगे, अब कार 10 मिनट में तय की गई दूरी, कार द्वारा 10 मिनट में, अतः लिखेंगे, अतः कार द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है दोस्तों चाल गुणे समय, तो चाल कितना है, चाल है मेरा इतना, और समय कितना है, 10 मिनट। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस आ गया मेरा, टोटल दूरी आ गया दोस्तों 1 2 3 4 5 को 0, 1 2 3 4 5 को 0, ये आ गया चाल। ठीक ना, चाल आ गया। ठीक, सेंटीमीटर प्रति मिनट, ये इतना चाल आ गया। ठीक, इतना ये दूरी आ गया। ठीक ना, इतना दूरी आ गया, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल में 10 मिनट से, क्योंकि 10 मिनट में तय की दूरी निकालना है ना, तो चाल इतना स्पीड है, और 10 मिनट में कितना दूरी, तो 10 से गुणा कर देंगे दोस्तों, तो इतना डिस्टेंस मेरा आ गया। अब चलिए, अब निकालिए, अब चलिए इसका मान इसमें रख दीजिए। अब पहियों की संख्या बराबर 10 मिनट में तय की दूरी तो निकाल लिए, अब बस पहिए की परिधि निकाल लो, तो निकालो। चूँकि पहिए की परिधि, तो परिधि बराबर होता है फार्मूला दोस्तों 2 पाई आर, तो 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई का मान कितना रखे, 22/7, और त्रिज्या कितना है दोस्तों, त्रिज्या हमारा फाइनल है कितना, 40 सेंटीमीटर, कितना, 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ डिवाइड क्या कर देंगे 40, तो जैसे ही करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 40 दूनी 80, 40 दूनी 80 इंटू 22 बटा में कितना हो जाएगा 7, 22/7। चलिए अब इसका मान पूरा यहाँ पर पुट कर देंगे। चलिए, तो 10 मिनट में तय की गई दूरी दोस्तों, 10 मिनट में तय की गई दूरी कितना आया है, ये आया है मेरा इतना। ठीक, ये वाला। ठीक, तो लिखेंगे पहियों की संख्या बराबर, अतः पहियों की संख्या बराबर 10 मिनट में तय की दूरी था यहाँ पर 1 2 3 4 5 को था ना, 5, और डिवाइड बाई एक पहिए की परिधि, यहाँ पर आया एक पहिए की परिधि दोस्तों 80 गुणे 22/7, 80 गुणे 22/7, तो ये परिधि हो गया। तो यहाँ हम लिख देंगे 80 गुणे 22/7, 80 गुणे 22/7 दोस्तों, 7 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, तो 7 के ऊपर भेजो, यानी कि 1 2 3 4 5 इंटू 7 डिवाइड बाई 80 इंटू कितना 22, 2 से कटा दो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, तो 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, जैसे ही 1 2 3 4 0 इंटू 7, ये हो गया कितना दोस्तों, ये हो गया 8 इंटू 2, अब 2 से कटा दो, 2 से 2 5 10, 1 2 3 0। ठीक, यानी फिर ये कटेगा 8 से कट के चेक कर लो, 8 से, और 6 48, 2 8 दूनी 16, 8 5 40, यानी 625 बार में, यानी 625 इंटू कितना 7, जैसे गुणा कर लेंगे
7 5 35 के 5 हासिल 3 7 दूनी 14 3 17 के 7 हासिल 1 6 6 42 1 कितना हुआ 43 यानी 4375 चक्कर 4375 चक्कर। तो फाइनली यानी एक पहिया 4375 चक्कर लगाएगी। एक पहिए द्वारा कितना चक्कर लगेगा 4375 लगेगा चक्कर। इसलिए चारों पहिए द्वारा कितना कितना लगेगा 4375 4375 4375। जब एक पहिया 4375 बार घूमेगी दोस्तों तो चारों पहिया भी कितना घूमेगी 4375 4375 बार घूमेगी। तो फाइनली हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिए। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, अब है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि ये देखिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। चलिए देखिए पाँचवा कह रहा है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कोई वृत्त है, कोई क्या है वृत्त है, तो इस वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल क्या है बराबर है। ये वृत्त का परिधि होता है, परिधि कह लो या परिमाप कह लो या क्या कह लो परिमाप। तो ठीक, तो सबसे पहले दिया है वृत्त का परिमाप, यानी वृत्त का परिमाप, परिधि, वृत्त की परिधि या परिमाप बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल के, वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक ना, वृत्त की परिधि वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। देखिए पाई से पाई कट गया, यहाँ 2 r है तो एक r से एक r कट गया, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा कितना r, यहाँ 2 r है ना, तो एक r से एक r कैंसिल हो गया दोस्तों, तो बचा r बराबर 2। इसलिए r बराबर कितना होगा 2 मात्रक दोस्तों। इसका आंसर का नंबर ये फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक ना, 2 मात्रक। तो फाइनली दोस्तों हम इस प्रश्नावली 12.1 को कंप्लीट कर लिया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए जो इस लेवल के दोस्त हैं, यानी जो आप कक्षा 10 में यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड, जो भी दोस्त पढ़ाई कर रहे हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 12.2 में स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल क्या होता है, लघु वृत्तखंड क्या होता है, चाप क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद।